एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी एक छोटी सी जगह आप डिनर करते हैं जहाँ विंग को अपनी पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आती हैं और वो सारा गुस्सा भूल जाता है। अब आगे न्यूसेन अगले दिन मॉर्निंग में डरता घबराता घर में एंट्री कर रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पता नहीं विंग का मूड कैसा होगा। उसे अच्छे से याद है विंग के आगे जियांग्स फैमिली या जियांग चैन से रिलेटेड, उसके पास से रिलेटेड कभी कोई बात होती है तो 3-4 दिन तक वो एंग्री बर्ड बने घुमा रहता है। उसे पे वोल्केनो की तरह ऐसे मौका ढूंढता रहता है कि कोई ज़रा सा कुछ कहे और वो सारा गुस्सा अपना उसके ऊपर निकाल दे, यानी फूट जाए। इसी चक्कर में बेचारा न्यूसेन डर के आ रहा था कि कहीं वो विंग के गुस्से का वोल्केनो उसी के ऊपर ना फूट जाए। इसलिए वो बेचारा घबराता हुआ जब अंदर आता है तो देखता है विंग बड़े स्माइल करता हुआ, खुश होता हुआ, कुछ गुनगुनाता हुआ अपने हाथ में एक कॉफ़ी का मग लिया हुआ है, टेबल पे बैठा हुआ है और अपने फ़ोन को चला रहा है। जिसे देखकर अचानक से न्यूसेन को झटका सा लगता है, ये कैसे हुआ? आज सूरज कहाँ से निकला है? विंग गाना गुनगुना रहा है, मस्ती से कॉफ़ी एंजॉय कर रहा है फ़ोन चलाते हुए। हैं, ये कोई सपना तो नहीं है? बेचारा न्यूसेन यही सोच रहा था जब न्यूसेन को देखता है और आज पूरे स्माइल से बोलता है, ओह असिस्टेंट आ गए आप, आइए बैठिए, कॉफ़ी पियोगे? अचानक से अभी जब ऐसे न्यूसेन पूछता है तो न्यूसेन पहले अपनी आंखें 4 बार मटका के इधर उधर नोटिस करता है और फिर बोलता है, मैं मुझे कॉफ़ी के लिए पूछ रहे हो? तो क्यों, को मेरा असिस्टेंट कोई और है क्या? कम ऑन न्यूसेन, सामने बैठो, कॉफ़ी पीनी है या नहीं ये बताओ। हाँ पीऊँगा। लांगवांग जी ने बनाई है ना, ये तो मैं ट्राई करूँगा। नहीं, तुम्हारे लिए लांगवांग जी कॉफ़ी नहीं बनाएगा, ये मेरे लिए लंजा ने बनाई है, तुम्हारे लिए मेरा कुक बनाएगा। बैठो। नहीं तो मुझे नहीं पीनी, लंजा से बोलो ना तुम। लंजा सिर्फ मैं ही उसे बोल सकता हूँ, तुम उसे वांगजी बोलोगे और वो तुम्हारे लिए कॉफ़ी क्यों बनाएगा? विंग एकदम से गुस्सा होते हुए बोलता है, विंग को वांगजी के लिए पॉसेसिवनेस हो रही है क्या? हाँ शायद इसीलिए तो वो नहीं चाहता कि न्यूसेन की कॉफ़ी लंजा बनाए, लेकिन वांगजी को ये विंग की पॉसेसिवनेस का भी आइडिया नहीं है। इसलिए वो बेचारा मतलब उसने जब बना ही रहा था तो एक्स्ट्रा जो कप बनाया था वही लेके वांगजी के विंग के मतलब न्यूसेन के पास आ जाता है और उसके सामने रखते हुए कहता है, मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, आप ले सकते हैं। क्यों दे रहे हो तुम इसको? मैं मना कर रहा हूँ ना तुम्हें, इसको ले कुक बना देगा। पर वो आया कहाँ है अभी? तो बुलाओ उसे फ़ोन करके, तो मुझे अब बनाएगा इसके लिए। भी गुस्सा करते हुए बोलता है, पर तुमने तो उसे जॉब से हटा दिया। अब एकदम से लांगवांग जी ये बोलता हुआ चिढ़ रखता है, अविंग के बिल्कुल पास आके बैठ के बोलता है, तुम्ही ने तो कहा था जब से मैं इस घर में हूँ तो कुक को इस घर में नहीं आना, तो तुमने उसे हटा दिया। हाँ मैंने ही बोला था, पर कोई बात नहीं, कुक को आएगा जब भी ये न्यूसेन आया करेगा, इसके साथ आया करेगा, इसके लिए खाना, इसके लिए कॉफ़ी वो बनाया करेगा, अब तुम सिर्फ मेरे लिए बनाना। विंग ऐसे जब बोलता है तो बेचारा न्यूसेन उसे बड़ी बड़ी आंखों से शॉकिंगली देखता है, इसके बहुत पागल है क्या? मतलब आप बेचारे न्यूसेन को एक कुक को भी साथ में लाना पड़ेगा अगर उसे गलती से कुछ यहाँ खाना है या पीना है, इससे अच्छा वो ना ही खाए पे। न्यूसेन गुस्सा करते हुए मतलब मन में बहुत गुस्सा कर रहा है, पर है तो उसका बॉस ही ना विंग, तो बेचारा कुछ कह सकता है। इसलिए एकदम से बोलता है, वैसे कॉफ़ी और कुक को छोड़ के जो इम्पोर्टेंट काम करने में आया था मैं आपको बता सकता हूँ? हाँ बोलो। आपकी ग्रैंड मदर मेरी जान ले लेगी, वो मेरे को इस शहर से गायब कर देगी। प्लीज़ आप कल इवनिंग में रेडी होके प्लीज़ पार्टी में चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़। बेचारा न्यूसेन अपने रिक्वेस्टेड वे में आ जाता है, जिस पे बेचारे न्यूसेन पे थोड़ा सा तरस वांगजी को भी आता है और वांगजी भी विंग को देख रहा है। विंग एकदम से अब गुस्से में अपने कॉफ़ी के कप को टेबल पे रखता है और बोलता है, तुम मुझसे ये बात करने आए हो तो उठो और निकलो। बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पर क्यों, तुम उन पर क्यों गुस्सा हो? न्यूसेन तुम्हें नहीं पता क्या, मुझे उस घर में उन फैमिली से और ख़ासकर अपनी ग्रैंड मदर के प्लान से सबसे बहुत नफरत है। प्लीज़ विंग सिर्फ 15 मिनट के लिए चलो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ वहीं रहूँगा, और इस बार तो तुम्हारे साथ तुम्हारे अल्फ़ा पार्टनर लांगवांग जी भी होगा। हाँ तो जैसे तुम्हें प्रीमियर में पता नहीं चला तुमने कितना एंजॉय किया वांग जी के साथ, तुम अभी भी चले जाओ ना, वांग जी भी तो इन्वाइटेड है। एकदम से विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ मुड़ता है और फिर न्यूसेन की तरफ देख के बोलता है, वांग जी इन्वाइटेड है? हाँ
तुम्हारी ग्रैंडमदर खुद अपने मुंह से वांग जी को इनवाइट करके गई है ना वांग जी? इस बात पे वांग जी भी विंग की तरफ देखिए अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, जिसे विंग को एकदम से शॉक लगता है। उसकी ग्रैंडमदर ने वांग जी को इनवाइट किया है। उसकी ग्रैंडमदर ने वांग जी पे गुस्सा नहीं किया और जानबूझ के वांग जी को लेके गया था विंग प्रीमियर पे, ताकि उसकी ग्रैंडमदर और वेंचिंग देखें कि वो डेट पे गया है। और दूसरा, उसकी ग्रैंडमदर उसको और अल्फा के लिए परेशान ना करे। लेकिन उसकी ग्रैंडमदर ने वांग जी को एक बार में एक्सेप्ट कर लिया। ये तो विंग के लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि एज गैप बहुत बड़ा है इन दोनों के बीच में। पर विंग फिर भी अपने आप को काम करता है और बोलता है, सो व्हाट, अगर ग्रैंडमदर ने वांग जी को इनवाइट किया है तो तुम वांग जी के साथ चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, बोल के पीछे होकर तो अपने हाथ मतलब गुस्से में बैठ जाता है। जिस बात पे अब एकदम से विंग वांग के इस गुस्से को देखकर वांग जी और नियोसेन एक दूसरे को देख रहे हैं। पर वांग जी एकदम से बोलते हैं, पर मुझे जाना है। आप विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखे, मैं तो वहाँ किसी को नहीं जानता ना, तो मैं वहाँ अकेला जाऊँगा, कितना अजीब लगेगा। आपकी ग्रैंडमदर ने मुझे इतने प्यार से बुलाया, मैं उनको मना नहीं कर सकता ना, मुझे वहाँ जाना है, तो आप और मैं एक साथ चलते हैं। इस बात पे अभी वांग जी की तरफ देखता है। अब पता नहीं क्यों वांग जी का ये बोलना कि वो अकेले वहाँ नहीं जा सकता, विंग को भी उसके लिए प्रोटेक्शन सी फील करवाता है। माना कि ये अल्फा है, पर विंग उससे बड़ा है, ओमेगा होकर उसे ही इस प्यारे से क्यूट से अल्फा का ध्यान रखना है। और जिम्मेदारी भी विंग की ने वांग जी की उठाई हुई है एज अ शुगर बेबी। तो वो यही क्या सोच के, ठीक है मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ लंजा, और ये बोल के वहाँ से तुरंत चला जाता है। वहीं विंग के ये बात बोलना कि सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, वांग जी को बहुत खुशी हो रही है। और वहीं नियोसेन की मुंह पूरा खुला का खुला रह जाता है, उसका मुंह पूरा बड़ा सा खुला है और वो जो उसकी आंखों के आगे भी हुआ उसे देखकर वो शॉक है। और वो एकदम से अपना मुँह बंद करता है और वांग जी को देख के बोलता है, तुम सचमुच में एंजल हो, मेरी लाइफ के एंजल। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ की आधे स्ट्रेस दूर हो गए। वांग जी, अगर विंग तुम्हें कभी किसी चीज़ को मना भी करे ना, तो तुम मेरे पास आ जाना, एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। ये बोल के नियोसेन बहुत खुश हो जाता है और खुशी से वहाँ से कूदता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था विंग बिल्कुल नहीं मानेगा और फिर ग्रैंडमदर उसकी क्लास लगाएंगी। लेकिन यहाँ तो वांग जी की वजह से विंग मान गया, जिस चीज़ से वो बहुत खुश है। वही विंग उसकी वजह से मान गया, ये जान के वांग जी भी बहुत खुश है। आज के पूरा दिन विंग और वांग जी घर पे ही रहते हैं। विंग को सिर्फ एक स्टोरीज लिखनी होती है तो वो कहीं भी बैठ के लिख जाता है, और आजकल वो एक स्पेशल स्टोरी पे काम भी कर रहा है, जो उसने किसी बड़ी चीज़ के लिए मतलब लिखनी है, जो ना चाहते हुए भी अगर वो घर पे भी लिखे तो ही बेटर है। वो यही सोच के अपने घर पे रहता है। वहीं वांग जी विंग का डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब रेडी करके उसे हमेशा बुला लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ मतलब डिनर ब्रेकफास्ट लंच करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इवनिंग में दोनों ने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। शाम को इवनिंग स्नैक के समय उन दोनों ने एक साथ एक जो था रियलिटी शो देखा। इस तरह के वो उनका पूरा दिन चला जाता है। अगले दिन भी वांग जी काफ़ी खुश था जब मॉर्निंग में उसके पास कॉल आता है कि उसके ब्रदर की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, जिसके कारण वो तुरंत वहाँ से विंग को यही बोल के कि वो हॉस्पिटल जा रहा है निकल जाता है। पर वहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि उसकी ब्रदर की नए ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी में कुछ अच्छे चेंजेस आए हैं और उसी की वजह से उन्हें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिसने जानने के विंग के साथ आज वांग जी को पार्टी में जाना था, लेकिन अब वो कैसे जाएगा क्योंकि उसके ब्रदर का अभी ऑपरेशन है, इसलिए वो घबरा के ऑपरेशन के लिए तो वो मना कर नहीं सकता, वहीं बैठा हुआ है और नर्वस हो रहा है। जिसके पास नियोसेन का एक बार बार कॉल आ रहा है। अब नियोसेन के फ़ोन से वांग जी फ़ोन पिक करता है। जब नियोसेन बोलता है, कहाँ हो तुम, तुम्हें पता है ना तुम्हें आज विंग के साथ पार्टी में पहुंचना था। जिसमें वांग जी अपनी बात ना छुपाते हुए ऑनेस्टी से बताता है कि उसके ब्रदर का अचानक से ऑपरेशन हो रहा है और वो हॉस्पिटल में, जिससे नियोसेन थोड़ा घबरा जाता है। वो वांग जी को कैसे बोल दे कि अपने भाई का ऑपरेशन को छोड़ो और यहाँ आ जाओ, नहीं ऑब्वियस वो सब कुछ अपने भाई के लिए ही तो कर रहा है, कैसे वो उसे वहाँ से हॉस्पिटल से आने के लिए बोल सकता है। इसलिए वो यही बोलता है, चिंता मत करो, शायद पार्टी से पहले ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तुम कोशिश करना कि अगर हो जाए तो तुम सीधा पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हारे सब कुछ रेडी हॉस्पिटल के पास ही रखता हूँ, जैसे ही तुम फ्री हो मैं तुम्हें वहीं से रेडी करके पार्टी में ले जाऊँगा। लेकिन शानगवा एकदम से वांग जी विंग की फिक्र करते हुए बोलता है, जिसे नियोसेन एकदम से उसकी बात काटता है, बोलता है तुम विंग के बारे में मत सोचो, उसे मैं संभाल लूँगा, तुम अपने ब्रदर के बारे में सोचो। और ये बोल के नियोसेन फ़ोन तो काट लेता है, लेकिन अब उससे सच्ची में टेंशन हो गई, अब वो क्या करेगा। लेकिन फिर भी वो अपनी बातों में उलझा के विंग को ये बोल के कि वांग जी को लेके वहीं डायरेक्ट पहुँच रहा है। वांग जी के भाई का थोड़ा सा काम चल रहा है हॉस्पिटल में, उसे थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी है और फिर वो आ जाएगा बोल के विंग को पार्टी में ले जाता है कि बस पार्टी में पहुँच जाए, 10 मिनट रुके
लगेगा बहुत होगा, पर वो पार्टी में पहुंच जाए। वहीं विंग यही सोच के कि शायद वांग जी डायरेक्ट पार्टी में आ जाएगा, वहाँ से चला जाता है। विंग जब अपने घर पहुंचता है, यही बोलो पार्टी में एंट्री करता है, तो सब लोग देखकर शौक है। एक बहुत बड़े ग्रैंड होटल में एक बहुत बड़ी बर्थडे बैंकेट हॉल हो रही है, जिसे करने वाले कोई और नहीं बल्कि फेमस जियांग फैमिली है, जो ऐसे दिखा रहे हैं कि ये सब कुछ वो करते हैं कि जैसे वही ग्रैंड मदर के रियल एक होता है ना, उनके बाद सब कुछ के मालिक है। और ऐसे ही वो सारे गेस्ट को वेलकम ही कर रहे थे, जब वो वहाँ पे विंग को देखकर शॉक है। सबसे बड़ा शॉक तो जियांग फैमिली और मैडम यू को लगता है, वही जंजा और यानली भी शॉक है। वही अब विंग जब हॉल में एंट्री करता है, तो मैं ग्रैंड मदर जो सब गेस्ट से स्माइल करके मिल रही थी, वो विंग को देख के इतनी खुश हो जाती हैं कि वो सबको इग्नोर करती हुई सबसे पहले दौड़ती हुई विंग के पास ही आती है। अपनी छोटी सी स्टिक से जल्दी जल्दी चल के ग्रैंड मदर जब बिल्कुल विंग के पास आती है और स्माइल करके कहते हैं, आई मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। अपनी ग्रैंड मदर को स्माइल करता हुआ उनके प्यार से गाल पे किस करता है और बोलता है, कैसे नहीं आता, आपका बर्थडे है और मुझे 1 साल और आपको बूढ़े होते हुए देखना था। इस बात पे ग्रैंड मदर विंग के कान खींचते बोलते, तुम तो चाहते हो मैं जल्दी से बहुत बूढ़ी हो जाऊँ और मर जाऊँ, ताकि तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे और तुम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जो। काश ऐसा हो पाता, तक कोई नहीं, अब जो है वो भी ठीक है। हैप्पी बर्थडे ग्रैंड मदर बोल के विंग अब स्माइल करता हुआ ग्रैंड मदर को गले लगा लेता है और तुरंत उसके पीछे पीछे वहाँ न्यू सेन के साथ 2-3 लोग आते हैं, जिनके हाथों में बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं, जिन्हें देख के ग्रैंड मदर शॉकिंगली विंग की तरफ देखती है और बोलती है, इतने सारे गिफ्ट। अब वो क्या है ना, अब मुझे क्या पता आपको क्या चीज़ पसंद होगी, तो जो चीज़ मुझे पसंद आई मॉल में वो सब मैं आपके लिए ले आया, आप इनमें से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे रख लेना, आपका बर्थडे है। विंग थोड़ा स्टाइल कर मारता हुआ थोड़ा सा एटीट्यूड पे बोलते हैं, जिससे विंग की ग्रैंड मदर स्माइल करके बोलती है, तुम सचमुच में मेरे ही ग्रैंडसन हो, ऐसे ही करना चाहिए था, जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम्हें मुझे देना चाहिए था। वैसे सिर्फ यही सब लाए हो, इसमें से ज्वेलरी का बॉक्स कौन सा है। ग्रैंड मदर ऐसे विंग के गिफ्ट को चेक करने लगती हैं, जो छोटे बच्चे नहीं होते एक्साइटेड, क्या क्या आया देखूं, इसे देख के विंग कहता है, आप सुधरोगे नहीं ना। ये बोल के विंग स्माइल करता हुआ अपने ही कोट से एक मतलब ब्रेसलेट निकाल कर, जो डायमंड का है, जिसमें ऊपर एक बड़ा सा रूबी भी लगा हुआ है और जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये डायमंड का ब्रेसलेट प्लस बैंगल लुक वाला जो होता है, वो आप जल्दी से अपनी ग्रैंड मदर की तरफ दिखाता हुआ विंग बोलता है, लीजिए ये गिफ्ट आप अभी पहनकर अपने सारे पार्टी में लोगों को शो ऑफ कर सकते हो कि ये आपका ग्रैंडसन लाया। विंग जानता था उसके ग्रैंड मदर के दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी ग्रैंड मदर थोड़ा शो करने वाली औरतों में से भी है। उसे पता था कि उसकी ग्रैंड मदर यही सोच रही है कि इनमें से कौन सा वाला गिफ्ट वो अभी पहन के सबको दिखाए, इसलिए विंग वो स्पेशली उस चीज़ को अलग रख के लाया था। ये देख के ग्रैंड मदर खुश होती है और तुरंत उसे अपने हाथ में पहन के विंग को हाथ घुमा घुमा कर दिखाने लगती है, जिसे विंग भी स्माइल करता हुआ अपनी ग्रैंड मदर की सारी नाटक करता हुआ बस गर्दन हिला रहा है। वही अब ग्रैंड मदर विंग के इस प्यारे से मोमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो लोग आ ही जाते हैं जिन्हें विंग शायद बिल्कुल देखना नहीं चाहता था और जिनके कारण ही विंग यहाँ आना नहीं चाहता था, यानी जियांग्स फैमिली। सबसे आगे तो जैन फैमिली और उनके साथ मैडम यू है। जैन फैमिली बोलते हैं, विंग तुम सचमुच में ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करते हो, तभी इतने सारे गिफ्ट लाए हो। वैसे मेरे लिए प्यार कभी गिफ्ट की वैल्यू से नहीं होता, बट आपको लग रहा है तो ऐसा ही है। विंग थोड़ा सा चिढ़ाते हुए बोलते हैं। इसमें मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है। मैडम यू और जैन फैमिली के लिए पैसा गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात विंग अच्छे से जानता है, लेकिन विंग को इनकी यही एटीट्यूड से बहुत प्रॉब्लम है। वहीं ग्रैंड मदर के पास बिल्कुल आके मैडम यू बड़े प्यार से उनके हाथ को, जिसमें कड़ा भी विंग ने पहना हुआ है, हाथ में रखती है और कड़ा घुमाते हुए बोलती है, सचमुच में बहुत ब्यूटीफुल है ये, है ना ग्रैंड मदर? आपको नहीं लगता विंग आपके लिए इतना प्यारा गिफ्ट लाया? तो आपको विंग के लिए जो हमने सोचा है वो उसे अब ही बता देना चाहिए, जिससे वो भी खुश हो जाए एकदम से। ग्रैंड मदर को बोलते हुए मैडम यू जब बोलती है तो ग्रैंड मदर स्माइल करते हुए मैडम यू को देखती है और फिर विंग को देखती है। विंग को इनका क्या इन दोनों ने उसके लिए सोचा है वो बात को समझ आती। उससे पहले ही अब जहाँ इस हॉल में जिन फैमिली भी एंट्री कर रही है, जिसके साथ मतलब सबसे आगे शो करनबाजी में ये भी पीछे नहीं है, तो जिन फैमिली के साथ काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं और उनके हाथों में भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, जैसे विंग लाया था। और इन्हें देख के विंग अपने चेहरे पे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं रखता। वहीं मैडम यू एकदम से ग्रैंड मदर के साथ बिना ग्रैंड मदर की मर्जी के उनके अपने साथ ले जाने लगती है उन लोगों से मिलवाने, क्योंकि वो यानली की फैमिली है, यानली के मतलब इन लॉज की फैमिली है। वहीं जियांग मतलब जियांग फैमिली, यानली और जंजा भी वहाँ
खड़े होकर उन लोगों से बातें कर रहे हैं। विंग एक साइड कॉर्नर में खड़ा होकर अपना इन लोगों के नाटक को इग्नोर करता हुआ पार्टी में किसी और गेस्ट से बात कर रहा था। जब ये सब लोग अब एक साथ विंग की तरफ आने लगते हैं, विंग को समझ में नहीं आया ये लोग उसके पास क्यों आ रहे हैं। वही ग्रैंड मदर विंग को देखकर कुछ अलग से फेस बना रही है, जिसे विंग भी समझ नहीं पा रहा है कि ये लोग करने वाले क्या हैं। अब ग्रैंड मदर स्माइल करती हुई विंग को अपने पास बुलाती है। विंग भी ना चाहते हुए भी ग्रैंड मदर के पास आके खड़ा हो जाता है। ग्रैंड मदर एकदम से विंग को अब एक अल्फा से इंट्रोड्यूस करने लगती है। विंग, इनसे मिलो, ये जिन मिंग्याओ है, ये याली के ब्रदर इन लॉ हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तुम्हें पता है जिन जुशान के साथ यही पूरी जिन कॉर्पोरेशन संभाल रहे हैं और ये तुम्हारे लिए अभी आज रिश्ता लेकर आए हैं। जिस बात से विंग अब शॉकिंगली पहले ग्रैंड मदर को देखता है और फिर जिन मिंग्याओ को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पता था, उसे 110% पता था कि ग्रैंड मदर उसे क्यों फोर्सफुली यहाँ बुला रही हैं। ये कभी बाज नहीं आने वाली। ये हमेशा विंग को हमें किसी ना किसी रिच फैमिली के अल्फा से कनेक्ट करवाती रहती है। कभी ब्लाइंड डेट पे भेजने की जिद करती है और आज तो सीधा रिश्ते के साथ ही आ गई, जिसे देखकर विंग ना चाहते हुए भी इतने सारे गेस्ट पे तो ग्रैंड मदर पे गुस्सा नहीं कर सकता और उनका तो बर्थडे है आज, इसलिए वो थोड़ा शांत होते रहते हैं। रियली ग्रैंड मदर, आपने मेरे लिए इन्हें चुना है। विंग ये बोलता हुआ स्माइल करता हुआ मिंग्याओ को देख रहा है, जिसकी गंदी घनौनी नजरें विंग के चेहरे पे आके जैसे अटक गई हैं। मिंग्याओ जिन फैमिली का एक अनलेजिटिमेटेड सन है। विंग ये बात भी जानता है और इसी कारण उसे और गुस्सा आ रहा है कि इसकी ग्रैंड मदर पागल हो गई है क्या। मतलब वह एक साइड पे कहती है कि ऐसे पर्सन से विंग को शादी करनी चाहिए जो अल्फा बहुत रिच हो, जो अल्फा उनके टक्कर का हो, और दूसरी साइड उसकी एक नाजायज़ बच्चे से, एक बास्टर्ड सन से शादी करवा रही है विंग के लिए। ये बात थोड़ी सी अपनी ग्रैंड मदर की एटीट्यूड से थोड़ा गुस्सा आता है। अब वो मैं एकदम से ग्रैंड मदर और मिंग्या को इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने नहीं लगता है, जिससे ग्रैंड मदर गुस्सा करके विंग को रोकने लगती है। लेकिन विंग रुकता नहीं, आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो आगे जाता उससे पहले उसका हाथ पकड़ के गुस्से में उसे मैडम ये रोक लेती है और चेहरे पे स्माइल रखते बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो विशान? आज तक हम इस पार्टी में बिना एंगेज हुए नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लग रहा था ये पार्टी स्पेशली सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड मदर के लिए रखी गई है? मुझे तुम्हारी ग्रैंड मदर के बर्थडे पार्टी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मुझे तो तुम्हारी इंगेजमेंट पार्टी रखने का इंटरेस्ट था। मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे बराबरी के अल्फा से करना चाहती थी। जैसे तुम एक बास्टर्ड सन हो जिसके फादर एक बास्टर्ड थे, वैसे ही ये अल्फा जिन मिंग्याओ एक इलिजिटमेट सन है। इसे बोलते हुए मैडम यू विंग को गुस्सा दिला रही है। विंग उसके फादर को बास्टर्ड बोल रही है, कैसे हो उसके फादर बास्टर्ड? अब अपनी मुट्ठी गुस्से में भीजता है, अपनी आंखें बंद करता है, थोड़ा शांत लेता है और एकदम से बोलता है, ओहो आंट, आप मेरा इतना ध्यान रखते हो। मैं समझ सकता हूँ, आपको ये बराबरी वाले रिश्ते बहुत पसंद है, जैसे आप और आपका वो अल्फा हस्बैंड जिसको माँ बाप का तो पता ही नहीं। कम से कम मेरे और मिंग्याओ के फादर और मदर का तो पता है ना, लेकिन आपका अल्फा का क्या, जिसके माँ बाप का कुछ पता नहीं, किस गंदे का खून है, किस गंदी नाली का कीड़ा है, उसे पता भी नहीं। एकदम से विंग ये बात बोलते हुए बहुत गुस्सा है, दांत भींच रहा है। ये चीज़ मैडम यू को इतना गुस्सा दिलाती है कि मैडम यू गुस्से में विंग के ऊपर एकदम से हाथ ही छोड़ देती हैं, जैसे वो विंग को मतलब उसके हस्बैंड को ऐसे बोलना पसंद नहीं करती और विंग का उससे पहले वो हाथ टच होता या विंग को वो थप्पड़ लगता, कोई स्ट्रॉन्ग हाथ मैडम यू का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे विंग शॉक है। विंग को पता है मैडम यू का हाथ पकड़ने सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है और वो है उसकी ग्रैंड मदर, और जो शायद सामने खड़ी हुई है तो कौन है? विंग एकदम से उस साइड देखता है तो वो देखकर शॉक है। 22 ईयर ओल्ड ये यंग सा अल्फा जो इस हाई क्लास फैमिली, इस हाई स्टैंडर्ड एलिट क्लास फैमिली के बीच में एकदम स्ट्रेंजर है, वो बिना डरे मैडम यू को गुस्से में घूर रहा है। उसके हाथ मैडम यू के हाथ पे बहुत टाइट है और मैडम यू को पेन हो रहा है, ये चीज़ भी विंग देख रहा है। वही वांग जी गुस्से में अपने अल्फा ग्रोल के साथ मैडम यू का हाथ छोड़ता है और बोलता है, हाउ डेयर यू टच माई विंग का। जिस बात पे अचानक से विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। भैया
क्यूट सा अल्फा उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। आज तक मैडम यू को कोई नहीं रोक पाया था, कई बार तो उसकी ग्रैंडमदर भी नहीं रोकती थी, बट आज वांग जी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है। ये देखकर विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वहीं मैडम जी गुस्से में से देखती है और उंगली करती थी, यू कौन हो तुम और इतनी हिम्मत तुमने मुझे रोका। मैडम जी जब चीख के बोलती है तो ग्रैंडमदर, जिनका ध्यान अभी मैडम जी और विंग पे नहीं था, जो मिंग्या और जिन फैमिली से बातों में लग रही थी, वो अचानक से उस साइड देखती है जहाँ शोर मचा और सामने देखकर वो थोड़ा शॉक है। विंग और इस समय मैडम यू एक दूसरे के सामने खड़े हैं और विंग के साइड में वांग जी खड़ा है, जिसके हाथ विंग के कंधे पर है, जिसे देख के बादशाह सरन शॉक और खुश दोनों हैं, क्योंकि बादशाह सरन भी बिल्कुल भी विंग की और मिंग्याओ की एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब जैन फैमिली और मैडम यू ने फोर्सफुली कि आप एक बार मिल लो, आप एक बार देख तो लो, आपको विंग की अब शादी के बाद में सोचना चाहिए, वो 34 ईयर ओल्ड हो गया है, फिर एक ओमेगा की एज निकल जाती है तो कोई अच्छा अल्फा नहीं मिलता, ऐसे करके फोर्सफुली इस फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। लेकिन बादशाह सरन विंग की खुद इसे इंगेजमेंट करना नहीं चाहती थी, इसी कारण तो वो चाहती थी कि वांग जी यहाँ आए, जो कि सचमुच में आ भी गया। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे हैं। वांग जी को देख के विंग अब वांग जी को अपने पीछे करता हुआ बिल्कुल मैडम यू की तरफ देखता हुआ उनकी उंगली जो वांग जी पे उठी हुई है उसे गुस्से में नीचे करता हुआ बोलता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मीट लांग वांग जी, माई बॉयफ्रेंड। और ये बोल के विंग सबके बीच में खुले आम बिना वांग जी को कुछ मौका दिए वही वांग जी का फेस पकड़ के पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे वांग जी शॉक है, उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है। वहीं ये नज़ारा देख के यहाँ खड़ा हर कोई पार्टी में शॉक है। बीचों बीच पार्टी के विंग किसी अल्फा को ऐसे किस करेगा उसे उम्मीद नहीं थी। वहीं अब जब वांग जी से किस करके थोड़ा दूर होता है तो मैडम यू शॉकिंगली 2 कदम पीछे हो जाती है। वहीं जिन गौनशान और मैडम जिन भी उस जगह आ जाती है जहाँ पे अब बादशाह सरन और एक तरीके से अभी मिंग्याओ खड़े होकर बात कर रहा था, उनके साथ मैडम मिंग्याओ और बादशाह सरन भी आए। एकदम से मैं विंग को ऐसी हरकत करके देख के बादशाह सरन को विंग पे हंसी भी आ रही है और मन में आ रहा है कि उनका ओमेगा सन कितना ज़्यादा शेपलेस है, इसे शर्म भी नहीं आ रही, सबके बीच में ये किस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैडम ये तो गुस्से बोलते हैं, वी भूषण ये क्या बदतमीजी है, तुम इस तरीके से खुलेआम हमारी फैमिली का नाक काट रहे हो। एक्सक्यूज़ मी, इसमें नाक काटने की क्या बात है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड को सबके बीच में किस कर रहा हूँ, ये तो कहीं से कोई गलत नहीं कह सकता। गलत और नाक काटना तो उसे कहते हैं जब एक मैरिड अल्फा जिसका ऑलरेडी एक सन हो वो अपनी ही आधी उम्र की सेक्रेटरी को फोर्सफुली प्रेग्नेंट कर देता है और बाद में उसे एक्सेप्ट भी नहीं करता है, वो होती है सोसाइटी में नाक काटना। ये बोलता हुआ जिन गौनशान को घूर रहा है जिसने ये किया है, यही मिंग्याओ का बर्थ का सच है। ये बात जान मतलब विंग जब सबके बीच में बोलता है तो अब मिंग्याओ की भी मुट्ठी कस के टाइट हो जाती है। कहीं ना कहीं मिंग्याओ को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि विंग इस तरीके से उसके फादर की और उसके बर्थ के सच को बोलेगा। वहीं अब मैडम जिन के भी चेहरे पे गुस्सा आ गया है और वहीं मैडम यू एकदम से पीछे की तरफ हो जाती है। वहीं बादशाह सरन स्माइल करते हुए ये चीज़ इंजॉय कर रही है, उन्हें बहुत मज़ा आया विंग ने जो जवाब दिया। विंग अब एकदम से वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, रंजा मुझे यहाँ थोड़ा सा सफोकेटेड सा फील हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं और मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ। और ये बोल के विंग वांग जी वहाँ से जाने से पहले विंग को हाथ छोड़कर पहले मैं मतलब एक तरह से बादशाह सरन के पास आता है और बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिसे बादशाह सरन स्माइल करके वांग जी के सर पे हाथ फिराती है। विंग अभी भी गुस्से में अपनी ग्रैंड मदर की तरफ पीट कर खड़ा है। बादशाह सरन समझ गए कि विंग शायद उनसे नाराज़ हो गया। हाँ वो नाराज़ होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिन फैमिली से उसकी ऐसी शादी की बिना उससे डिस्कस करे बातें हो रही थी तो उसका गुस्सा होना जायज़ है, वो जानती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो भी तो 2 साइड से बंधी हुई है, एक पर्सन जो उनका बहुत ध्यान रखता है, जिन्हें वो अपना बेटा मानती है वो, और एक साइड उनका वो ग्रैंडसन है जो उनसे बात भी नहीं करता और उन्हें छोड़ के चला गया। एक पॉइंट से देखा जाए तो बादशाह सरन भी कई बार फंसी हुई होती हैं, जैसे वो आज थी, लेकिन वो खुश है कि विंग बहुत स्ट्रांग है और वो खुद को सेव कर ही लेता है। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग उनकी तरफ मुड़ नहीं रहा तो बादशाह सरन जो विंग को पीठ को देख कर ही स्माइल कर रही है, वो अब बादशाह सरन को अलविदा करके विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। वहीं मैडम जी अब मैडम यू को घूर घूर के देख रही है और गुस्से में बोलती है, अगर यहाँ बुलाकर इसी तरह से इस ओमेगा से हमारी इंसल्ट करनी थी तो आपने हमसे किस लिए इस रिंग शादी की बात करी थी। मुझे लगता है
आप हमारी फैमिली को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं और इसी कारण आपने हमारी आज ये बेइज्जती करी। भूलिए मत, आपकी बेटी अभी भी हमारी फैमिली में है और जो आपने किया है उसका भुगतान उसे भी करना पड़ सकता है। मैडम जी इनडायरेक्टली मैडम यू को धमकी देकर यहाँ से गई हैं, जिस चीज़ से मैडम यू की मुट्ठी और टाइट हो जाती है। वहीं मिंग्याओ को भी विंग का इस तरीके से उसको इंसल्ट करना पसंद नहीं आता, इसलिए वो पीछा करता हुआ विंग के पास आता है। वहीं विंग और वांग जी आपस में ही बात कर रहे थे जब एकदम से वहाँ मिंग्याओ आ जाता है और बोलता है वी विशान। जिस बात पे अब विंग का ध्यान और वांग जी का ध्यान मिंग्याओ पे जाता है। अब मिंग्याओ गुस्से में बोलता है अगर तुम्हें मुझसे एंगेजमेंट नहीं करनी थी तो तुम मना कर सकते थे। इस तरीके से मेरे फादर और मेरी फैमिली की इंसल्ट करके तुम क्या शो करना चाहते हो। इस बात पे वांग जी जिसे पता ही नहीं था कि विंग की एंगेजमेंट की भी बात हुई है यहाँ पे और ये अल्फा करेगा उसकी शैनका से एंगेजमेंट। ये शक्ल देखी इस अल्फा ने। वांग जी गुस्से में उस अल्फा को देख रहा है। वांग जी और वही विंग स्माइल करता हुआ वांग जी के गुस्से को एंजॉय करता हुआ अब उस जो उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास है उसे साइड में रखता है और मिंग्याओ को देखते बोलते हैं तुम्हें किस एंगल से लगा था कि तुम मेरे बराबर हो। तुम हो कौन? एक ऐसे अल्फा जो अपनी फैमिली में घुसने के लिए कितने सारी चालबाज करके आए और अब किस तरीके से जिन कॉर्पोरेशन में सरवाइव करने के लिए गलत गलत ट्रिक करते हो, मुझे सब पता है। मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी ही नहीं थी तो तुमने मुंह उठा के ये इंगेजमेंट की बात सोची, ये तुम्हारी गलती थी। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे इंगेजमेंट कर सकते हो? मैं वी वुशियान हूँ, द फेमस ईलिंग पेट्रियार्क। जितना तुम्हारी पूरी जिन कॉर्पोरेशन मिलकर कमाती है ना, उतना सिर्फ मेरी एक नॉवल ने मुझे दे देती है और तुम मेरी बराबरी करोगे। अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किसी और ओमेगा को ढूंढो, मेरे ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम मत वेस्ट करो। विंग गुस्सा करता हुआ अपना गुस्सा खून वाले फेरोमोन्स रिलीज करता हुआ जब मिंग्याओ को ये बोलता है तो मिंग्याओ की मुट्ठी और टाइट हो जाती है और मिंग्याओ घूरता हुआ मतलब कुछ और बोलता उससे पहले ही आप पीछे से शूशे आ जाता है जो मिंग्याओ के साथ ही आया था और वो मिंग्याओ का दोस्त भी है जो एक अल्फा ही है और एकदम से बोलता है लांग वांग जी, जिससे विंग और वांग जी का ध्यान एकदम से चेंज होता है और शूशे पे जाता है जो पीछे से आता है और बोलता है तुम यहाँ इतनी बड़ी एलिट फैमिली की पार्टी में क्या कर रहे हो? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारी फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई थी ना, और तुम किसी स्टोर में और किसी जगह एक पार्ट टाइम जॉब करते थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शूशे वांग जी को देखता हुआ बोलता है जैसे मिंग्याओ अब विंग और वांग जी को इग्नोर करता हुआ शूशे के पास आके खड़ा होता है और थोड़ा सा चिढ़ाने वाले एक्सप्रेशन से बोलता है तुम इस अल्फा को जानते हो? कौन है ये अल्फा? मैं भी यही सोच रहा था, मैंने तो इसे कभी किसी एलिट क्लास की पार्टी में नहीं देखा। अरे कैसे देखोगे आप, ये तो हमारे बराबरी खड़े होने के लायक भी नहीं है। एक टाइम पे मेरे फादर ने इसके फादर के साथ बिजनेस किया था और इसके फादर के उस बिजनेस की वजह से मेरे फादर को कितना लॉस हुआ था। ये और इसका भाई कहीं भिखारियों की तरह जीवन बीत रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। इसके भाई ने रो रो के मेरे फादर से रिक्वेस्ट की थी कि इनका लोन उतार दे, इनके बैंकरप्सी को बचा दें, पर तुम्हें पता है ना हम ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। शूशे वांग जी की फैमिली का मजाक बनाते हुए उसके भाई का एक टाइम पे उसके फादर के साथ रिक्वेस्ट करने पे चिढ़ाता हुआ बोल रहा है, जिससे वांग जी का नजर नीचे हो जाती है और मुट्ठी टाइट। विंग को इस तरीके से वांग जी के पास को लेकर उसका मजाक उड़ाना, उसकी फैमिली का मजाक उड़ाना, उसके मतलब बीमार भाई के बारे में ऐसी बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में शूशे को घूरता है। वहीं अब मिंग्याओ जिसे पता चलता है कि वांग जी का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो वो अब हंसते हुए विंग को देखता है और चिढ़ाते हुए शूशे के सामने बोलता है वी वुशियान, तुम मुझे कह रहे थे मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, पर ये अल्फा तुम्हारे स्टैंडर्ड का है। सचमुच में तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है। मैंने सुना था तुम ग्लासेस भी लगाते हो, लगता है आज बिना ग्लासेस के आए हो ना, तो तुम देख ही नहीं पाए कि तुम्हारे बराबर का कौन सा अल्फा है और किस अल्फा को तुम अपना बनाने का गलती से सोच रहे हो। ये बोलता हुआ वांग जी को देखता हुआ मिंग्याओ जब ये बोलता है तो वांग को इतना गुस्सा आता है कि अब वांग जी का कस के हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में मिंग्याओ को देखते बोलता है दुनिया में दो तरह के अंधे होते हैं, एक अकल के अंधे और एक आँख के अंधे। मैं दोनों नहीं हूँ और मुझे साफ दिखता है और मुझे ये भी पता है कि कौन सा अल्फा कितने पानी में है। लांग वांग जी हर मामले में अब भी तुमसे ऊपर है, ना ही वो कोई इलेजिटिमेट सन है,
ना ही उसकी मदर ने रिच बनने के चक्कर में किसी अमीर आदमी के बेड पे गई थी, और ना ही वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए कोई घटिया हरकत करता है। वो मेरा लंजा है जो दिल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शरीफ है, जो अपने से पहले अपनी भाई के लिए सोचता है, जिसने इतनी ज़्यादा नेगेटिव दुनिया में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई है, और तुम उसके नाखून के बराबर नहीं हो। और ये बोल के वांग जी विंग के ऊपर प्राउडली, जैसे उसे जैसा भी है लंजा पर वो उस पर प्राउड फील करता है, ऐसे ही प्राउडली वहाँ से हाथ पकड़ के बिल्कुल बार के पास जाके खड़ा हो जाता है। वहीं मिंग्याओ की मुट्ठी टाइट हो जाती है। वहीं शू से शौक है कि हुआ क्या, उसे तो पता ही नहीं था ना मिंग्याओ और बाकी सबके बीच में क्या हो रहा है। वहीं वांग जी को ये बात थोड़ा हर्ट करती है। सचमुच में वो शानगा के साथ रहना चाह रहा है, लेकिन क्या वो उसके शानगा के बराबर है? वो इस पूरे हॉल में खड़े होने के लायक है? नहीं, पर वो तो सिर्फ अपने शानगा के साथ रहना चाहता है। वो शायद अभी इस लायक तो नहीं है, लेकिन अब शायद वो इस लायक बनना चाहता है। वो यही बातें सोच रहा था, और उसका ध्यान अब विंग पे जब अपनी सोच से बाहर जाता है तो देखता है कि विंग धड़ाधड़ अब बियर के केन्स ख़त्म कर रहा है, और अब वो तीसरा या चौथा बियर का केन उठा ही रहता है, जिसमें वांग जी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, शानगा आप ये क्या कर रहे हो? आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाओगे, चलो हम घर चलते हैं। और ये बोल के वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे घर ले जाने लगता है। घर में आने के बाद भी विंग को पता नहीं क्या हुआ है कि वो आज बस ड्रिंक ही किया जा रहा है। पहले वांग जी ने विंग को नहीं रोका, लेकिन अब जब बहुत देर हो गई तब गुस्से में वांग जी विंग के हाथ से वो अब मतलब बोतल लेता है और ग्लास लेता है और रखता है। बस कीजिए शानगा, आप जब से पार्टी से आए तब से पी रहे हैं, पार्टी में भी आप बस पिए जा रहे थे, क्या हो गया है आपको? आप शांत हो जाइए। तुम्हें पता है लोग ड्रिंक क्यों करते हैं लंजा? क्योंकि वो इस समय जो फील कर रहे होते हैं ना, उसे बुलाना चाहते हैं। मैं उस पार्टी को अपने दिमाग से निकालना चाहता हूँ, इसलिए मुझे रोको मत। और ये बोल के विंग दोबारा से ग्लास उठा कर पीने की कोशिश करता है, जिसे वांग जी अब गुस्से में हाथ पकड़ के रोक लेता है और गुस्से में सोफे पे पिन करता बोलता है, बस कीजिए शानगा, आप और तरीके से भी ये सब कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको बिना ड्रिंक करे इस पार्टी को पूरी तरह से दिमाग से बाहर निकाल सकता हूँ। विंग थोड़ा सा क्यूरियोसिटी से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तो करो, निकाल दो आज की रात मेरे दिमाग से, खासकर उस पार्टी की बातें, उस पार्टी में के लोगों को मेरे दिमाग से बाहर निकालो। विंग थोड़ा चैलेंजिंग वे में या वांग जी को बोलता है, तो वांग जी के दिमाग में बस एक ही बात आती है और वो ही कर देता है। वो बिना मौका गए विंग के लिप्स को कस के कैप्चर कर लेता है और पूरे हंगर से, पूरे पैशन और इंटेंसिटी से विंग को किस करने लगता है, जिसे विंग पूरा शॉक हो जाता है। वांग जी के किस में इतना एग्रेशन है कि विंग एक सेकंड के लिए सांस भी नहीं आ रही है। उसने अब विंग को मतलब सोफे पे पिन कर दिया है। वांग जी विंग के ऊपर है और उसे पैशनेटली किस किए जा रहा है। उसकी नेक को अब पीछे से पकड़ा हुआ है और उस किस को और डिप कर रहा है। पूरे फोर्स से विंग को उस सोफे पे दबा रखा है। वहीं विंग ना ही हिल पा रहा है और ना ही सांस ले पा रहा है। इतना इंटेंस किस उसने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था। ये विंग का फर्स्ट किस नहीं है, ऑब्वियसली विंग का पहले भी एक बॉयफ्रेंड था तो उसने उसे किस किया है, लेकिन ये एग्रेशन, ये इंटेंसिटी उसे कभी फील नहीं हुई। वांग जी जो हमेशा उसको ओबीडियंटली फॉलो करता है, उसका गुड बॉय बन के उसके आंखों के आगे घूमता है, वो पर्सन इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर मतलब होता है एक इंटेंसिटी के साथ कुछ चीज़ कर सकता है। ये देखकर विंग को अब सांस नहीं आती। वो हल्का सा वांग जी से खुद को दूर करता है। अब दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं और दोनों के माथे एक दूसरे से टच है। दोनों की आंखें पूरी तरह से इस समय नशे में है वांग जी की, क्योंकि वो विंग के प्यार में, विंग के इस बॉडी में, विंग की इस जो उसके सामने स्मेल है, ओमेगा स्मेल के नशे में। वहीं विंग जेन्युइनली नशे में है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है। उसका फेस पूरा रेड है और वांग जी को वो इस समय भी बहुत ज़्यादा सेडक्टिव लग रहा है। पर वांग जी बस इतने से ही थोड़ा सा दूर हटता है और विंग एकदम से अपना सोफे को पकड़ के बैठ जाता है और एकदम से दूर से समझ गया था वो क्या करे। वो एकदम से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, सचमुच में तुमने सब कुछ बुलवा दिया। और ये बोल के वो दौड़ के अपने रूम में चला जाता है। वहीं वांग जी सोफे पे बैठा रहता है और बहुत देर तक अपने लिप्स को टच करता है। और आज का पार्टी ये रुकता है।